गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है मूल्यांकन। आपके यूनिट 4 में दे रखा है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन की अगर हम अवधारणा देखें तो मूल्यांकन हर क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के हम किसी वस्तु या कार्य को नहीं कर सकते। हम सब्जी लेने जाते हैं, किसी सब्जी को हम क्या कर रहे हैं, जांच रहे, परख रहे, उसका भाव तोल कर रहे, उसको माप रहे, तो वो क्या हो रहा है, उसका मूल्यांकन हो रहा है। एक चिकित्सक के पास एक मरीज जाएगा, मरीज चिकित्सक क्या कर रहा है, उसको देख रहा है, उसके सारी प्रक्रियाओं को देखकर, उसके हाव भाव को या उसके लक्षणों को देखकर, माप कर, उसका मूल्यांकन करके उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, दवाई देता है। फिर हम ये देखते हैं कि एक सपोज मान लो एक छोटा सा बालक भी है, अगर वो कोई खेल खेल रहा है और खेल में अगर कोई भी गलती हो जाती है किसी भी प्रकार से, उसको अपन कहते हैं कि नहीं ये गलत हो गया या इस जगह से हम मतलब ये खेल में नहीं आए या तुम आउट हो गए, तब भी उसको भी पता होता है कि नहीं मैं आउट नहीं हुआ, वो भी मूल्यांकन करता रहता है। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बालक ने कितना ज्ञान सीखा है, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इस चीज का पता लगाने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्य होती है। तो मूल्यांकन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। मूल्य और अंकन का मूल्य और अंकन से बना है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ हुआ है छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके, छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना और उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना। बालक में जो भी कमी या जो भी गुण दोष पाए जाते हैं उसकी व्याख्या करना और व्याख्या करके उचित निर्णय लेना और उचित निर्णय लेकर उसके मूल्य का निर्धारण करना। अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने के बाद अध्यापक ने ये देखना चाहा कि कितने बालकों ने उस पाठ को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है, तो वो मूल्यांकन के आधार पर क्या करेगा, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, किसी भी आधार पर वो क्या करेगा, एक परीक्षा लेकर एक मापदंड बनाएगा और उसके आधार पर वो ये जानने की कोशिश करेगा कि कितने बालकों ने उस पाठ को सीख लिया है, समझ लिया है। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया में अनिवार्य है। शिक्षण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य इसलिए क्योंकि छात्रों की बुद्धिलब्धि का, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का, छात्रों में ने क्या क्या सीखा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन यह हम कह सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक और सामाजिक आदि प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए मूल्यांकन का निर्धारण किया जाता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य, वस्तु या हम ये कह सकते हैं किसी भी क्रिया को करने के बाद उसका निर्धारण या उसका मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाए, उसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन का पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों के विकास को निर्देशित करना। विद्यार्थियों के विकास को निर्देशित करना, विकास का पता हमें कब लगेगा, जब हम किसी प्रक्रिया या किसी जांच परीक्षण के द्वारा ये पता लगा सके कि बालक ने उस कार्य को सीखा है या नहीं सीखा है, तो उसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है। निर्देशित कब करेंगे, जब हमें कमी पता पड़ेगी, जब हमें कमी पता पड़ेगी, कमी का कारण पता पड़ेगा। कमी का कारण पता पड़ेगा तब हम उसको निर्देशित कर सकते हैं। जब कमी का कारण ही नहीं पता पड़ेगा तो उसका निर्देशन भी नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा है विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानना तथा उनका निदान करना। गुण दोष पहचाने, बालक में क्या कमियां हैं, मानसिक रूप से कमी है, शारीरिक रूप से कमी है कि आर्थिक रूप से कमी है, तो उसको पहचानेंगे और पहचानने के बाद उसका निदान करेंगे। सपोज मान लो बालक में आर्थिक रूप से बालक कमजोर है,
आर्थिक रूप से उसमें कमी है तो हम उसकी सहायता करेंगे किसी न किसी तरीके से, और उसमें क्या करेंगे, वो उसको शिक्षण कार्य के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे वो आर्थिक कमी से उसके कारण वो नहीं जो शिक्षा का क्षेत्र या शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो उस कमी को दूर करके उसकी समस्या का निदान करेंगे। फिर है उपचारात्मक मापन के क्षेत्र को स्पष्ट करना। उपचारात्मक मापन, जब हम किसी गुण दोषों को पहचान लेंगे तो गुण दोषों को पहचानने के बाद हम उसका उपाय कर सकते हैं। उपाय तब होएगा जब हमें उसके बारे में पता पड़ेगा, उसका मूल कारण पता पड़ेगा कि उसमें क्या क्या कमियां हो रही हैं। तो मूल्यांकन उपचारात्मक मापन के क्षेत्र को स्पष्ट करता है। फिर चौथा है शिक्षकों की कुशलता और सफलता को मापना। शिक्षक की कुशलता और सफलता को इस आधार पर मापा जा सकता है मूल्यांकन से कि शिक्षक ने जो पढ़ाया है या जितना भी पढ़ाया है समझाया है, तो शिक्षक को अपनी कुशलता अपनी सफलता जब पता पड़ेगी कि जब अगर 30 बच्चों की क्लास है और 30 बच्चों की क्लास में से 25 बच्चे या 27 बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं और उनको समझ में उस विषय वस्तु आ चुकी है, तो बालक को लगेगा कि उसका शिक्षण कार्य क्या है, सही है, प्रभावशाली है, सफल, वो अपने आप में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वही 30 क्लास की बच्चों में से सिर्फ 20 बच्चे या 15 बच्चे सफल हो पा रहे हैं और बाकी नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो शिक्षक को अपनी कुशलता में असफलता महसूस हो जाएगी कि जो उसने विषय वस्तु पढ़ाई है वो विषय वस्तु बालकों के समझ में उस तरीके से नहीं आई है। उसको समझाने के लिए और भी अलग अलग तरीके से कार्य करने पड़ेंगे। तो शिक्षकों की कुशलता और सफलता को मापने में भी मूल्यांकन आवश्यक होता है। फिर पांचवा है भविष्यवाणी करने तथा पूर्वानुमान लगाने में सहायक होना। भविष्यवाणी करने मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक कुछ छात्रों की पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ये बालक कक्षा में आगे बढ़ेगा, समाज में ये इस कार्य को इस तरीके से कर सकता है, कौन सा बालक आगे चल के नेता बनेगा, कौन सा बालक डॉक्टर बनेगा या कौन सा बालक एक शिक्षक बनेगा। इसका पूर्वानुमान किसके आधार पर लगा लिया जाता है? छात्र गुण के आधार पर। शिक्षक छात्र के गुण के आधार पर पूर्वानुमान लगा लेते हैं और पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य भविष्यवाणी करना तथा पूर्वानुमान लगाने में भी सहायक होता है। अब क्षेत्र मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि सीमित क्षेत्र है नहीं, अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। लेकिन जिस व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके या जिस व्यवहार में परिवर्तन मूल्यांकन के आधार पर किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके, उसका मापन किया जा सके, उसके आधार पर हम उसके क्षेत्र निश्चित होते हैं। मतलब शिक्षण प्रक्रिया में ये कहा गया है कि मूल्यांकन का क्षेत्र तो अत्यंत व्यापक है, उसको हम एक सीमित क्षेत्र में उसको हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन जिस क्षेत्र में या जिस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन आ जाता है और जहाँ पर व्यवहार परिवर्तन आता है, तो व्यवहार परिवर्तन हम किसके आधार पर जांच सकते हैं? मूल्यांकन के आधार पर जांच सकते हैं। तो उसके क्षेत्र क्या है? पहला है ज्ञान। बालक ने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वो ज्ञान उस बालक को समझ में आया भी है या नहीं आया है, तो उसकी जांच हम किसके आधार पर की जा सकती है? मूल्यांकन के आधार पर की जा सकती है। दूसरा है बोध। विषय वस्तु जो पढ़ ली है, जिसका ज्ञान हो चुका है, उस विषय वस्तु का किस किस क्षेत्र में उपयोग करके बालक उसकी व्याख्या कर सकता है, इसका बोध करना मूल्यांकन के आधार पर संभव होता है। सूचना, जिस विषय वस्तु को हमने पढ़ ली है उससे संबंधित जब हम व्याख्या कर रहे हैं, तो वो उसकी व्याख्या किस आधार पर होगी कि वो किन किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जा सकती है, उसके लाभ क्या है, हानियां क्या है, और वो सूचना कहाँ पर प्रयोग में लाई जाएगी, इसका पता
किसके आधार पर लगेगा? मूल्यांकन के आधार पर लगेगा। कुशलताओं की जांच, छात्र ने जितना भी ज्ञान, बोध, सूचनाएं प्राप्त करी है तो वो कुशलता या वो उसमें जो सक्षमता प्राप्त हुई है वो क्या है या नहीं है, बालक उसको समझा है या नहीं समझा है, इसका ज्ञान भी मूल्यांकन के आधार पर होता है। फिर है प्रवृत्तियां, बालकों में नवीन प्रवृत्तियां और नवीन व्यवहारगत परिवर्तन जो होता है किसके आधार पर जांच की जा सकती है? मूल्यांकन के आधार पर जांच की जा सकती है। फिर है बुद्धि, बुद्धि के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि बालक ने कितना ज्ञान ग्रहण करा और किस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है या मंदबुद्धि है या पिछड़ा हुआ है। योग्यता है, बालक की योग्यता, जब शिक्षक कक्ष में ज्ञान दे रहा है या विषय वस्तु समझा रहा है तब वो सभी बालकों को ध्यान में रखकर विषय वस्तु को समझाता है। तो किस बालक ने उस विषय वस्तु को समझा है, उसकी योग्यता क्या है, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। रुचियां, बालक जिस विषय वस्तु को पढ़ रहा है उसमें कितनी रुचि रखता है या जिन विषयों को पढ़ रहा है वो कौन से विषय को पढ़ने में सबसे आगे और कौन से विषय से वो जी चुरा लेता है, उसको पढ़ने में कठिनाई अनुभव हो रही है। छात्रों की त्रुटियां, छात्रों में जितनी भी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों का पता मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है और फिर उन कमजोरियों को शिक्षक द्वारा दूर किया जाता है। आवश्यकताएं, शिक्षक, अभिभावक एवं समाज के दृष्टिकोण से मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि शिक्षक अपने शिक्षार्थी की कमियों को दूर करता है, अभिभावक अपने बालकों की कमियों का पता लगा सकता है और समाज अभिभावक और शिक्षार्थी और बालक जो समाज में आगे चलकर किस तरीके से उस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वो किसके आधार पर होता है? मूल्यांकन के आधार पर। फिर छात्रों की कमजोरियों को दूर करना, छात्रों की कमजोरियों का पता ही नहीं पड़ेगा तो दूर कैसे किया जा सकता है? पता करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, शिक्षा के दृष्टिकोण से और व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन किस आधार पर दिए जा सकते हैं? मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं। समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है मूल्यांकन, शिक्षक छात्र की समस्या से अवगत होएगा तभी उसका समाधान कर सकता है, जब अवगत ही नहीं होगा तो समाधान भी नहीं हो सकता है। रुचि, योग्यताओं को जानकर शिक्षण कार्य में आवश्यक, शिक्षक छात्र की रुचि, योग्यता, सक्षमता, अभिवृत्तियों आदि को जानकर, आदि को समझकर उसके अकॉर्डिंग शिक्षण कार्य या शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन उसका पता कब लगेगा? जब वो मूल्यांकन करेगा। तो मूल्यांकन किसी भी वस्तु, किसी भी क्रिया प्रक्रिया को मापने या जांच करने के आधार पर जो क्रिया की जाती है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। इससे संबंधित आपके नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे।